Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So in this video we will learn about E and Z nomenclature. E and Z nomenclature देखेंगे हम कैसे करते हैं. तो ये जो E and Z अल्फ़ाबेट्स हैं ये कहाँ से आए हैं? ये जर्मन वर्ड से आए हैं जिसमें Z का मतलब होता है जुसमन. जुसमन मीन्स टुगेदर, ठीक है. टुगेदर मतलब सेम साइड, ठीक है. एंड E मीन्स एंटीजन. एंटीजन मीन्स ऑपोजिट साइड, ठीक है. तो ये हम देखते हैं कि कैसे करते हैं हम. देखो, सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर और ई एंड जेड नोमेनक्लेचर दिखने में ये सेम सेम लगते हैं बट एक्चुअल में सेम नहीं हैं. तो कोई भी अगर ऐसा बोले कि अगर आप अपने ही लर्निंग के लिए भी ऐसा बोल देते हैं कि जो सिस का मतलब होता है वो जेड का मतलब होता है और जो ट्रांस का मतलब होता है वो ई का मतलब होता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है. क्यों? देखो, यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा है. डू नॉट कोरिलेट सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर विद ई एंड जेड नोमेनक्लेचर एज देयर बेसिस इज डिफरेंट. इन दोनों का बेसिस जो है वो डिफरेंट है. देखो, सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर में क्या होता है? सिस एंड ट्रांस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. और सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है टू ग्रुप्स ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट. जो दो ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट हैं दे शुड बी डिफरेंट, ठीक है. देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, ठीक है. और हर कार्बन पे जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो क्या है? डिफरेंट है. और देखो, यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड है, प्रेजेंट है, ठीक है. और दोनों पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है इस पे ए बी है, इस पे ए सी है. दोनों ग्रुप्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है. पर अगर ऐसा ग्रुप कोई आ जाए, इसमें हम सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं. देखो, मैंने ये कहा है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी देयर, और जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पे दे शुड बी डिफरेंट. बट एटलीस्ट उन दोनों में से जो डिफरेंट ग्रुप्स है एक ग्रुप जो है वो मैच करना चाहिए सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है. क्यों? देखो, अगर सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड एज सिस फॉर्म, ठीक है. And if same groups are on the opposite side of double bond, then it is known as trans form, ठीक है. इधर देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है. यहाँ पर जो दो ग्रुप्स हैं सेम साइड पे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के, तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो ग्रुप्स जो सेम हैं वो सेम साइड पे है, तो ये सिस फॉर्म हो गई, ठीक है. और अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दो सेम ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या है? ऑपोजिट साइड पे है, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे है ना, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस फॉर्म. बट सिस और ट्रांस करने के लिए एटलीस्ट जो दो कार्बन्स प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड कार्बन, उस पे एटलीस्ट जो एक ग्रुप है वो सेम होना चाहिए. यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, कार्बन पे जो दो ग्रुप्स हैं वो भी क्या है? डिफरेंट है. बट उनमें एक भी ग्रुप जो है वो कॉमन नहीं है. इस पे ए बी है, इस पे सी डी है. इस केस में सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे केस में जहाँ पर सिस एंड ट्रांस हो सकता है वहाँ पर ई एंड जेड नोमेनक्लेचर तो हो सकता है, पर जहाँ पर सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता वहाँ पर भी ई एंड जेड नोमेनक्लेचर हो सकता है. माइंड माई वर्ड्स, the place where cis and trans nomenclature can be done, E and Z nomenclature can also be done, and the place where cis and trans nomenclature cannot be done, there also we can do E and Z nomenclature. यही मैंने एक नोट में मेंशन करा है. E and Z nomenclature is applicable where cis and trans is applicable and where
सिस एंड ट्रांस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये दोनों ही केस में पॉसिबल है। अब ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर की जो बेसिस है वो क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। क्या है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, या फिर हम इसको CIP रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और CIP रूल जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्टली गो थ्रू द वीडियो ऑफ CIP रूल, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। द टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्ड दे शुड बी डिफरेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, उनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। इफ द सेम प्रायोरिटी इज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, if the same priority is on the same side of double bond, then it is known as Z form or Jusaman form. And if the same priority is on the opposite side of double bond, then it is known as the E form or Antigen form, ठीक है। So now we will discuss the E and Z nomenclature with rules in detail, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, रूल्स फॉर E and Z nomenclature, रूल्स क्या हैं E and Z nomenclature के। Put the priority of atoms or group of atoms according to CIP rule और priority sequence rule, ठीक है। फर्स्टली देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि जो दो ग्रुप्स डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट है दे शुड बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए वो। एंड देन उसके बाद हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल और प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। अब CIP रूल और प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल क्या कहता है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी असाइन करते हैं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस पर दो ग्रुप्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाई है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी एंड हाइड्रोजन को सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और फ्लोरीन को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। तो अगर आप देखें, सेम प्रायोरिटी आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पर सेम प्रायोरिटी जो है वो ऑपोजिट साइड पे है डबल बॉन्ड के, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ई फॉर्म। ई मीन्स एंटीजन, एंटीजन मीन्स ऑपोजिट, ठीक है। तो इफ द सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रोजेक्टेड ऑन द सेम साइड देन इट इज सेड टू बी Z फॉर्म। अगर सेम प्रायोरिटी जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे है डबल बॉन्ड के तो उसको बोलेंगे हम Z फॉर्म, जुसमेन और टुगेदर फॉर्म, ठीक है। इफ द सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रोजेक्टेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट इज सेड टू बी E फॉर्म। अगर दो प्रायोरिटी ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे है डबल बॉन्ड के देन इट इज सेड टू बी E फॉर्म, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद दो ग्रुप्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे वो डिफरेंट है। प्रायोरिटी असाइन करो, क्लोरीन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा है। उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है वो ब्रोमीन से क्या है, ज़्यादा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेयर सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, सेम साइड पे है तो ये कौन सी फॉर्म होगी, Z फॉर्म। इस एग्जाम्पल में देखो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दो ग्रुप्स ऑन द कार्बन दे आर डिफरेंट, ठीक है। प्रायोरिटी असाइन करो, क्लोरीन को मिलेगी 1, फ्लोरीन को मिलेगी सेकेंड, ठीक है। उसी तरह ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन मिलेगी 1 और ब्रोमीन को मिलेगी सेकेंड। हेयर द सेम प्रायोरिटी इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, E फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, E फॉर्म, ठीक है। रूल फॉर E एंड Z नॉमेनक्लेचर, रूल नंबर 3 कहता है कि देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बट जो दो ग्रुप्स डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट। द टू ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन दे शुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये क्या है, कार्बन है, इस पे दो ग्रुप्स प्रेजेंट है AB और एक ग्रुप्स प्रेजेंट है CD। A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर इस वाले कार्बन पे वो क्या है, सेम है। तो लॉजिकल भी बात है कि इस केस में क्या प्रायोरिटी असाइन कर पाओगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। तो ऐसे केस में हम E एंड Z नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड, टू ग्रुप्स ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन डिफरेंट है, प्रायोरिटी असाइन करो। कार्बन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को सेकेंड, ठीक है। तो टू ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगी, Z फॉर्म,
ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। हेयर टू ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ई फॉर्म होगी, ठीक है। देन कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, हेयर इज द डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। इस वाले पे देखो तो ये और ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये तो अलग है। अब प्रायोरिटी असाइन करो इस वाले कार्बन पे, कार्बन को 1, हाइड्रोजन को 2, ठीक है। इस वाले कार्बन की बात करें तो इससे जो नेक्स्ट है वो क्या है, कार्बन, इससे जो नेक्स्ट है वो है कार्बन, तो कार्बन कार्बन के तो सेम होगी। देन मूविंग टू नेक्स्ट एटम, इस कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम क्या है, कार्बन, बट इस कार्बन के नेक्स्ट एटम क्या है, ब्रोमीन, तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। अब सेम प्रायोरिटी इज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ई फॉर्म हो गई, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टू ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, तो प्रायोरिटी असाइन करो, आयोडीन को फर्स्ट, हाइड्रोजन को सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बन, ठीक है। ये कार्बन से जस्ट नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, इस कार्बन से जस्ट नेक्स्ट क्या है, कार्बन, ठीक है। तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। तो हेयर टू ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स या टू सेम प्रायोरिटी इज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये होगी ई फॉर्म, ठीक है। अब इस वाले की बात करो तो ये कार्बन जो है इससे नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इससे नेक्स्ट क्या है, ब्रोमीन, तो इसको हम दे देते हैं 1 2 कर देते हैं, 1, ठीक है, इसको दे दिया हमने 2, ठीक है। अब इस पे देखो, इस कार्बन पे कार्बन वाले को मिलेगा 1 और हाइड्रोजन वाले को मिलेगा 2। अब सेम प्रायोरिटी इज ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी, ई फॉर्म हो गई, ठीक है। कमिंग टू लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कैसे लगाना है, ये कार्बन ऊपर है तो हाइड्रोजन ऊपर, ये कार्बन नीचे है तो मतलब ये कार्बन है, इसके ऊपर वाला एक ग्रुप लगा हुआ है तो ये नीचे वाला होगा, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। नाउ असाइन द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी असाइन करो, कार्बन को मिलेगी 1, हाइड्रोजन को मिलेगी 2। इस कार्बन पे देखो, इससे नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इससे नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो कार्बन वाले को 1, हाइड्रोजन वाले को 2, तो सेम ग्रुप्स और सेम प्रायोरिटी इज ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये होगी ई फॉर्म। नेक्स्ट वाले पे आओ, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इससे नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इससे नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो कार्बन वाले को 1, हाइड्रोजन वाले को 2, इधर से कार्बन वाले को 1, हाइड्रोजन वाले को 2, तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड पे जूसेमन फॉर्म। अब यहाँ पर देखो, इससे नेक्स्ट क्या है, कार्बन, इससे नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, तो 1 2 1 2, सेम प्रायोरिटी सेम साइड पे जेड फॉर्म, ठीक है। इस वाले पे बात करो तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये होगी जेड फॉर्म। लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या है, जेड फॉर्म। बस फर्स्ट वाले में क्या थी, ई फॉर्म थी, बाकी सब में क्या थी, जेड फॉर्म थी। सो दिस कंप्लीट्स विद द E and Z nomenclature. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you so much.